दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का एडिटोरियल है रनिंग मैट मैटर्स। रनिंग मैट का मतलब क्या होता है? ये एडिटोरियल जो है ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका में जो होने वाला है उसी से संबंधित है और इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ठीक है। ये प्रक्रिया पूरे साल भर लगभग चलती है, यानी कि आपको जो है अभी प्राइमरीज हो चुके हैं और अभी जो है नॉमिनेशन प्रोसेस में जा रहा है और फिर जो है ये डिस्कशन होगा। उसके बाद जो है आ, मतलब कि वोट डाले जाएंगे। ठीक है। तो ये रनिंग मैट मैटर्स का मतलब हुआ रनिंग मैट, यानी कि जैसे प्रेसिडेंट जो है अपने लिए जो मतलब कि अपने सहयोगी एक तरीके से कहिए उसके लिए जो जिस कैंडिडेट को चुनते हैं, जिसको नॉमिनेट करते हैं, उसको रनिंग मैट कहा जाता है। मैट का मतलब आप समझिए, मैट का मतलब होता है साथी, और रनिंग साथ चलने वाला, यानी कि साथी साथ चलने वाला जो है, यानी कि क्या, वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो मैटर्स करता है, यानी कि उसका महत्व है। आइए देखते हैं, आपको हम दिखाते हैं ये इसका जो, एक मिनट, या ये जो है रनिंग मेट का मतलब है द पर्सन चूजन बाय समवन हु इज ट्राइंग टू बिकम प्रेसिडेंट। ठीक है ना, उसके द्वारा जो कोशिश कर रहा है प्रेसिडेंट बनने का। ठीक है। लीडर एटसेट्रा टू हेल्प विन एन इलेक्शन एंड बी द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सन इफ दे आर इलेक्टेड। ठीक है ना, और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सन होता है वो, यानी कि वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रनिंग मैट मैटर्स। ठीक है। If the democratic leaders on the ticket learn from each other, they can find a way to win। यानी कि ये जो डेमोक्रेटिक लीडर्स जो हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वहाँ पर दो पार्टी है मुख्य रूप से, यानी कि एक डेमोक्रेटिक होता है और एक जो है आपको रिपब्लिकन होता है। ठीक है। ये दोनों ही मुख्य पार्टी है। जैसे यहाँ पर जो है दो मुख्य पार्टी हैं, उसके अलावा कई सारे पार्टी हैं। ठीक है। लेकिन वहाँ पर केवल दो मुख्य ही पार्टी हैं, इसके अलावा जितने भी पार्टी हैं उसका कोई ज़्यादा महत्व तो है नहीं। इसलिए इसको डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन ये दोनों ही मेन है यहाँ पर। तो ये जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, जिसके जो नॉमिनी या जिसके जो कैंडिडेट जो हैं वो जो बाइडन है, और ये जो कल जो नॉमिनेट किया गया है उनको मतलब कि कमला हैरिस को, मिस कमला हैरिस को, उसको वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है। तो ये जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं ऑन द टिकट, टिकट का मतलब क्या समझते हैं? टिकट का मतलब जो होता है, आप कह सकते हैं एक टाइप का इलेक्शन कहिए, या फिर आप कहिए कि रेस फॉर द प्रेसिडेंशियल पोस्ट। ठीक है ना। तो इफ द डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑन द टिकट, यानी कि इस रेस के लिए जो डेमोक्रेटिक लीडर्स जो हैं लर्न फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अगर सीखते हैं, दे कैन फाइंड अ वे टू विन, तो वे जो है उसको मतलब कि जीतने का एक रास्ता मिल सकता है। प्रिजम्पटिव, प्रिजम्पटिव मतलब पहले से माना हुआ। यूएस डेमोक्रेटिक नॉमिनी एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बिडेन या बाइडेन दोनों पढ़ते हैं यहाँ। ठीक है ना, कहीं पर बाइडेन पढ़ा जा रहा है या कहीं पर जो है बिडेन भी कहा जा रहा है। तो जो बाइडेन हैज पिक्ड कमला हैरिस, सीनेटर फ्रॉम कैलिफोर्निया of Indian descent, as his vice presidential running mate, a flip to his party's connect with African Americans, the Indian American community, women at its core base of mainstream liberals। कह रहा है ये प्रिजम्पटिव, प्रिजम मतलब प्रिज्यूम करना, पहले से तय, पहले से माना हुआ। जो यूएस डेमोक्रेटिक नॉमिनी जो है, जो यूएस मतलब कि अमेरिका जो डेमोक्रेटिक यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी की जो नॉमिनी है, ठीक है ना, नॉमिनी जिसको नामांकित किया गया है, एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, और ये जो है पूर्व वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं जो बाइडेन, उसने जो है चुना है किसको? कमला हैरिस को, जो कि एक सीनेटर रही है। कहाँ से? कैलिफोर्निया से। ठीक है ना, और ये जो है इंडियन डिसेंट की रही है, यानी कि भारतीय मूल की रही है, इंडियन ओरिजिन की रही है। ठीक है। वो जो चुना है कमला हैरिस को, जो कि कैलिफोर्निया की सीनेटर है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको ये बता दूं, वहाँ पर जो है कांग्रेस होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर संसद होता है ना, यानी कि पार्लियामेंट, उसी तरह वहाँ कांग्रेस होता है। और कांग्रेस में दो चीज़ होते हैं, एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और एक होता है सीनेटर। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो है लोकसभा है,
उसी तरह वहाँ पर जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, और सीनेटर जैसे यहाँ राज्यसभा है, उसी तरह वहाँ पर जो है मतलब कि ऑलमोस्ट जो है मतलब कि उसका जो कार्य मतलब कि कार्य पद्धति जिसको कह सकते हैं वो सेम है। यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उसके उसकी संख्या जो है लगभग 435 है, और सीनेटर की संख्या 100 होती है, ठीक है ना, 100, और प्रत्येक राज्य से 2 सीनेटर लगभग चुने जाने हैं, ठीक है ना। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स 435 होता है, मतलब टोटल मिला के जो है 535 के आसपास है, ठीक है। तो ये जो कांग्रेस यानी कि जैसे कि यहाँ पार्लियामेंट है वहाँ कांग्रेस है, ठीक है। तो उसी का जो सीनेटर सीनेटर जो कि कैलिफोर्निया से है, कौन है, कमला हैरिस जो है, ठीक है ना, जो कि एक इंडियन डिसेंट की है, यानी कि भारतीय मूल की है। उसको किसके रूप में चुना गया है, वाइस प्रेसिडेंशियल रनिंग मेट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के रनिंग मेट के रूप में, यानी कि सहयोगी के रूप में एक तरीके से। अब फ्लिप फ्लिप का मतलब होता है क्या, बूस्ट करना, या एक तरीके से प्रोत्साहन करना, या आप कह सकते हैं बोनस, एक बोनस है किसके लिए, टू हिज पार्टीज, हिज मतलब जो बाइडेन की जो पार्टी है यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी का जो कनेक्ट है, जो संबंध है, जो एक संपर्क है किसके साथ, अफ्रीकन अमेरिकन, जो वहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनके साथ, और इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के साथ, ठीक है ना, वीमेन के साथ, एंड इट्स कोर बेस ऑफ मेन स्ट्रीम लिबरल्स। और इसका जो मुख्य बेस है, जो एकदम मुख्य आधार है, वो क्या है, मेन स्ट्रीम लिबरल्स का है, यानी कि जो मुख्य धारा के जो उदारवाद मतलब उदारवादी जो लोग हैं वो इनके मुख्य धारा के लोग हैं। तो इनके साथ जो इस पार्टी के जो कनेक्ट है ना, उसके लिए बोनस होगा, क्योंकि कमला जो हैरिस है वो इंडियन डिसेंट की है, यानी कि उसकी माँ जो है वो इंडियन मतलब इंडियन ओरिजिन है, मतलब कि इंडिया से है, और जो उसके फादर हैं वो जो है अफ्रीका से है। इसलिए दोनों तरफ से जो है इनको कहीं ना कहीं एक कनेक्शन मिलेगा, एक कनेक्ट होगी, ठीक है ना। तो ये जो पार्टी है आपका, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके लिए फ्लिप होगा, एक मतलब कि एक बूस्ट होगा, एक बोनस होगा, ठीक है। उसके पार्टी का जो कनेक्शन है यानी कनेक्ट जो है अफ्रीकन अमेरिकन से, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी से, वीमेन से, क्योंकि वो खुद वीमेन है, एंड इट्स कोर बेस ऑफ मेन स्ट्रीम लिबरल्स, और जो मेन स्ट्रीम लिबरल्स का जो एक कोर बेस है, जो मुख्य आधार है उससे। मिस हैरिस हर लेट मदर, यहाँ देखिए ये जो है हाइफन दिया हुआ है, उसके बारे में बताया जा रहा है। मिस हैरिस जो है जिसकी उसकी जो लेट मदर है, मतलब कि दिवंगत जो उसकी माँ है, एंड कैंसर रिसर्चर, और उसकी माँ जो है कैंसर रिसर्चर भी थी, श्यामला गोपालन, ठीक है ना। वो हेल्ड फ्रॉम मतलब आती है, कम फ्रॉम, ठीक है ना, या कैम फ्रॉम अ चेन्नई बेस्ड फैमिली, एक चेन्नई में जो स्थित या आधारित जो फैमिली है उससे आती है, मतलब कि उससे थी, हेल्ड है मतलब पास्ट में है। एंड जमाइकन फादर, और जमाइका से जो है उसके फादर हैं, जमाइकन फादर जो है यानी कि जमाइका के जो व्यक्ति हैं, मतलब उसके फादर पिता जो हैं वो, उनका नाम है डोनाल्ड हैरिस, ठीक है ना, रिटायर्ड स्टैनफोर्ड प्रोफेसर, एक जो है मतलब रिटायर्ड कर चुके स्टैनफोर्ड प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो मिस हैरिस जो है, फिर देखिए यहाँ से यहाँ फिर डायरेक्ट हो गया, ये मेन हो गया, ये आपका हाइफन में जो है ये आपने अतिरिक्त जानकारी दी, ठीक है ना। तो मिस हैरिस जो है उसने क्या किया, अपना नाम बनाया फॉर हर सेल्फ, मेड नेम फॉर हर सेल्फ एज अ टफ लॉयर, एक सख्त लॉयर के रूप में अपना नाम बनाया। पॉलिटिकली एम्बिशियस एनफ, देखिए एनफ जो होता है ये क्या होता है, एनफ जो है वो एक तरीके का आप कह सकते हैं एडवर्ब का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक है। और मतलब कि एक तरीके से कहिए कि जब ये एडजेक्टिव होता है तो इसके बाद एनफ लगता है, ठीक है। और जब ये नाउन होता है तो एनफ पहले लगता है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को, नाउन के पहले एनफ जो है वो पहले लगेगा, लेकिन नाउन के अगर वो एडजेक्टिव होगा तो वो जो है उसके बाद लगेगा। जैसे यहाँ एम्बिशियस है, देखिए एम्बिशियस है ना, यहाँ की एडजेक्टिव है, उसके बाद जो है एनफ लगा है, ठीक है। तो ये जो है पॉलिटिकली एम्बिशियस एनफ है, यानी कि इतना ज़्यादा एम्बिशियस है, इतना ज़्यादा राजनीतिक रूप से ये महत्वाकांक्षी है कि इसने जो है क्या किया, अपना टू थ्रो हर हैट
इन द रिंग एज अ बाइडेन चैलेंजर इन द डेमोक्रेटिक प्राइमरीज। अब देखिए प्राइमरीज जो होता है, देखिए ये 3 चरण में होते हैं इलेक्शन यहाँ पर। एक पहला जो है प्राइमरीज होता है सबसे नीचे स्तर पर, जहाँ पर चुने जाते हैं कौन से स्टेट से कौन से प्राइमरीज से मतलब कि लोग आ रहे हैं, और कौन कितने स्टेट जो है या कितने स्टेट के जो प्राइमरीज हैं वो एक मतलब कि जितने भी कैंडिडेट है उसको चुनते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी में भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। उसमें जो है जो प्राइमरीज लेवल पर होता है, जो उसमें किसी एक को जो है उसको मतलब सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलती है तो उसको जो है मतलब कि नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के लिए, मतलब कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो प्राइमरीज जो है, ठीक है ना, तो उसके बाद फिर आपको जो है यहाँ नॉमिनेशन आएगा जहाँ पर नॉमिनेट किया जाएगा, फिर जो है यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। ठीक है ना, तो ये एक चरण होता है इसका। ये लगभग जून के पहले होता है, जून से लेकर अगस्त या सितंबर तक जो है नॉमिनेशन का काम कर चलता है। फिर सितंबर से लेकर जो है नवंबर या दिसंबर तक जो है आपका नवंबर तक ही 3 नवंबर को है ना, तो ये जो नवंबर तक जो है ये मतलब डिबेट और डिस्कशन चलता है। ठीक है, तो ये जो है मतलब कि ये इतना ज़्यादा पॉलिटिकली एम्बिशियस थी, मतलब कि काफ़ी पर्याप्त रूप से ये इतना ज़्यादा पॉलिटिकली एम्बिशियस थी कि ये जो है बाइडेन के चैलेंजर के रूप में, यानी कि बाइडेन को चुनौती देने के रूप में डेमोक्रेटिक प्राइमरीज में अपना दांव पेश किया था। यानी कि थ्रो हर हैट इन द रिंग का मतलब होता है अपने दांव को पेश करना। आप देखिए थ्रो हर हैट इन द रिंग जो है उसका मतलब क्या होता है, देखिए टिकट के मतलब समझ ही गए हैं। यहाँ देखिए थ्रो हर हैट इनटू द रिंग मतलब टू अनाउंस दैट यू वांट टू compete फॉर समथिंग और बी कंसिडर फॉर अ जॉब, मतलब अपना दांव पेश करना एक तरीके से। ठीक है, और टिकट का मतलब भी यहाँ देख दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसने जो है मिस हैरिस जो है उसने अपना नाम बनाया खुद के लिए एक टफ लॉयर के रूप में। और वो मिस हैरिस जो है इतना ज़्यादा एम्बिशियस मतलब राजनीतिक रूप से एम्बिशियस है, मतलब इतना ज़्यादा मतलब एनफ टू थ्रो हर हैट इन द रिंग कि उसने जो है अपना दावा पेश किया था किसके रूप में, एज ए बाइडेन चैलेंजर, यानी कि बाइडेन को चुनौती देने के रूप में। कब? इन द डेमोक्रेटिक प्राइमरीज में, यानी कि इसने भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए ही इसने पहले दांव खेला था, लेकिन वहां पर वो चुनी नहीं गई, उसको बहुत लोग चुने नहीं, तो वो जो है छट गई। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये बाइडेन चैलेंजर को ही, मतलब बाइडेन को ही चैलेंज करने के लिए वो प्राइमरीज में आ गई थी। इन अ क्लोज पैरेलल टू, इन ए क्लोज पैरेलल का मतलब क्या होता है, वेरी सिमिलर टू, इन ए क्लोज पैरेलल टू फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा picking his Democratic primaries rival Hillary Clinton for Secretary of State, Mr. Biden chose Miss Harris from amidst a cohort of strong candidates, including former NSA Susan Rice and Senator from Massachusetts Elizabeth Warren। ठीक है, अब देखिए हम आपको ये बता दें, ये जो है एक बिल्कुल समानांतर रूप से, बिल्कुल एकदम उसी तरीके से इन अ क्लोज पैरेलल टू फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन थे, बराक ओबामा। बराक ओबामा ने क्या किया था, जब इलेक्शन, जब बराक ओबामा में जो चुने गए थे उसमें, तो उस समय जो है हिलरी क्लिंटन जो प्राइमरीज में जो है, ठीक है ना, जैसे इसने जो है मतलब कि हैरिस जो है, यानी कि कमला हैरिस जैसे चैलेंज की थी उसको मतलब कि जो बाइडन को, उसी तरह प्राइमरीज में जो है बराक ओबामा को चैलेंज करने वाली कौन थी, उसकी जो राइवल थी प्राइमरीज में हिलरी क्लिंटन, जो कि दोनों एक ही पार्टी से थी, फिर भी जो हिलरी क्लिंटन थी उसको चैलेंज की थी बराक ओबामा को। लेकिन जब बराक ओबामा जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए नॉमिनेट हो गए, ठीक है, प्राइमरीज को जीत गए, ठीक है, तो फिर जो है जब मतलब कि एक तरीके से कहिए जब उसने जो है जब मतलब कि कह सकते हैं जब उसने जो है एक तरीके के क्या कहेंगे आप उसको, जब वो प्रेसिडेंट बने, तो जब प्रेसिडेंट बने तो हिलरी क्लिंटन को जो है उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया। ठीक है,
तो यही चीज़ बोल रहा है कि उसी के समानांतर, किसके समानांतर, जब फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बराक ओबामा जो है उसने डेमोक्रेटिक प्राइमरीज राइवल यानी कि प्रतिद्वंदी को, हिलरी क्लिंटन को चुना, किसके लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए। मिस्टर बाइडन उसी तरह जो है, मिस्टर बाइडन जो है उसने चुना किसको, मिस हैरिस को। किस, कहाँ से, फ्रॉम एमिड्स, एमिड्स मतलब के बीच, ठीक है ना, एमिड या एमिड्स दोनों होता है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। एमिड्स अ कोहॉर्ट, कोहॉर्ट का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है ना, ऑफ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स, जितने भी मजबूत, बहुत सारे मजबूत कैंडिडेट्स थे, तो उसका एक समूह था, उसमें से इसको, मिस हैरिस को चुना उसने, मिस्टर बाइडेन ने, जिसमें इस ये कैंडिडेट्स में कौन कौन शामिल थे, फॉर्मर एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो थे सुसैन राइस थे, और सीनेटर फ्रॉम मैसाचुसेट्स, और मैसाचुसेट्स से जो सीनेटर थे वो कौन थे, एलिजाबेथ वारेन भी थे, ठीक है ना। इन पिकिंग मिस हैरिस यानी कि मिस हैरिस को चुनने में, ठीक है ना, इन पिकिंग मिस हैरिस, ठीक है, यानी कि मिस हैरिस को चुनने से क्या हुआ कि मिस्टर बाइडेन ने कॉन्सोलिडेटेड कर लिया, यानी कि कॉन्सोलिडेट मतलब मजबूत कर लिया अपनी स्थिति को, एट द हेल्म का मतलब इंचार्ज ऑफ, ठीक है ना, ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी मेन स्ट्रीम, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मेन स्ट्रीम में जितने भी हैं, जो मुख्य धारा का जो पार्टी से जुड़े हुए लोग जो हैं, उसके उसके कंट्रोल मतलब उसका, उसमें जो जो भी कंट्रोल था, जो उसका चार्ज था, उसमें अपने पोजीशन को उसने मजबूत कर लिया, यानी कि मिस्टर बाइडेन ने जो है वो अपने पोजीशन को मजबूत कर लिया। एट द हेल्म ऑफ, एट द हेल्म ऑफ का क्या मतलब होता है, एट द हेल्म ऑफ का मतलब होता है इन चार्ज ऑफ समथिंग। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मेन स्ट्रीम था, यानी कि जैसे अभी आप कह सकते हैं एट द हेल्म ऑफ बीजेपी, तो बीजेपी का जो चार्ज में अभी कौन है, अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो उसी तरह जो है मिस्टर बाइडेन ने जो है अपने पोजीशन को कंसोलिडेट कर लिया, कहाँ पर, एट द हेल्म ऑफ, एट द हेल्म ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी मेन स्ट्रीम, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मेन स्ट्रीम है उसके शीर्ष पर, उसके सबसे ऊपर, यानी कि उसके शीर्ष पर जितने भी मतलब कि ये थे, तो उसमें जो है अपने पोजीशन को उसने कंसोलिडेट कर लिया, और इस तरह जो है उसने इंश्योर किया, इंश्योर किस बात को किया, सुनिश्चित किया, अ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, मिलाप या मिलन, किस चीज का मिलाप, और व्यूज, विचारों का, ठीक है ना, या सामंजस्य का सी या संयोजन कहिए, ये जो विचारों का जो संयोजन हुआ उसको सुनिश्चित किया अपने वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी के साथ, मतलब कि जो उनका वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी के जो यानी कि मिस हैरिस के जो विचार थे उनके साथ अपने विचार को उसने संयोजित किया या समायोजन किया या मिलाप किया या मिलन किया। ये जो विचार थे किस चीज़ पर थे, व्यूज ऑन रेस रिलेशन, या रेस रिलेशन का मतलब यहाँ रेस मतलब दौड़ना नहीं है, यहाँ पर रेस का मतलब नस्लीय, ठीक है ना, जो नस्लीय संबंधों पर जो उनके विचार थे मिस हैरिस के और मिस्टर बाइडेन के। और किस पर, पॉलिसिंग एंड क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म, यानी कि पुलिस को लेकर और जो क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म को लेकर, यानी कि आपराधिक जो न्याय सुधार है उसको लेकर, इमिग्रेशन को लेकर मतलब कि आप्रवास को लेकर, एंड द हेल्थ केयर इंश्योरेंस इंडस्ट्री को लेकर, यानी कि जो हेल्थ केयर से जो जुड़े हुए इंडस्ट्री इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसको लेकर, एंड एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, इन दोनों के विचार को जो है समायोजन करने के लिए या संयोजन करने के लिए इसने जो बाइडेन ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि ये दोनों के जो है व्यूज़ जो है ये एक हैं, उस चीज़ को इसने सुनिश्चित किया, इंश्योर किया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, द टाइमिंग ऑफ हर सिलेक्शन, उसका उनके चयन का जो टाइमिंग है, जो समय है ना, कुड नॉट बी बेटर, इससे बेहतर नहीं हो सकता था। क्यों, क्योंकि वो जो है एज एन आउटस्पोकन लीडर, एक मुखर लीडर है, ठीक है ना, वो जो है मिस हैरिस जो है एक मुखर, बड़ा बोलने वाली कह सकते हैं, किसी भी चीज़ पर एकदम आउटस्पोकनली बोल रही है, मतलब खुल्लम खुल्ला एक तरीके से कहिए, मतलब कि कोई मतलब वो रुकती नहीं है, जब वो किसी भी चीज़ पर एक तरीके से कहें तो अपने व्यू को जो है आर्टिकुलेट करती है। तो एज एन आउटस्पोकन लीडर ऑन रेसिज्म, यानी कि नस्लवाद पर जो है वो एक आउटस्पोकन लीडर है, एंड वीमेन ऑफ कलर। अब वीमेन ऑफ कलर का मतलब ये मत समझिए कि रंगों का वीमेन है, यानी कि अश्वेत होता है ना, वहाँ श्वेत जो गोरे लोग हैं,
और अश्वेत जो जैसे इंडियन है, अफ्रीकन है, तो अश्वेत जो महिला, एक तो महिला है और ऊपर से वो अश्वेत है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये जो है उसका टाइमिंग ऑफ सिलेक्शन जो है इससे बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो है एक आउटस्पोकन लीडर है रेसिज्म पर, क्योंकि वहाँ पर रेसिज्म बहुत चलता है, गोरा और मतलब श्वेत अश्वेत का। और एक जो है वीमेन ऑफ कलर है वो, यानी कि अश्वेत महिला है। एंड द सिंबोलिज्म ऑफ मिस्टर बाइडेन पिकिंग हर, ये जो सिंबोलिज्म है, प्रतीकात्मक जो चिन्ह है, ठीक है ना, मिस्टर बिडेन का, उनका मतलब उनको मिस्टर बिडेन बिडेन के द्वारा या बाइडेन के द्वारा उनका चुना जाना का जो एक प्रतीकात्मक है, विल ऑफर होप, ये जो है कहीं ना कहीं एक आशा जगाएगी या एक उम्मीद बांधेगी बहुत लोगों के लिए, जिसमें शामिल है कौन, ब्लैक लाइव्स मैटर एक्टिविस्ट, यानी कि ब्लैक लाइव्स यानी कि जो ब्लैक यानी कि अश्वेत लोगों के जो जीवन का जो महत्व है उससे जुड़े हुए जो एक्टिविस्ट हैं। ये एक नाम है भैया, इसलिए हम केवल आपको इसको समझाने के हिसाब से कह रहे हैं। ब्लैक लाइव्स का मतलब क्या हुआ, जो वहाँ पर ब्लैक होते हैं यानी कि जो अश्वेत होते हैं, तो जो अश्वेत हैं उनके जीवन से जुड़े हुए जो मैटर हैं, यानी कि जो उसका महत्व रखता है, ठीक है ना, उससे जुड़ा हुआ जो एक्टिविस्ट है, जो क्या मतलब कि एक तरीके से जो इसमें आंदोलन करता है, जो कार्य करता है, वो भी शामिल है। उसके लिए एक होप होगा, एक उम्मीद होगी, ठीक है ना। मिस हैरिस विल नॉट ओनली ब्रिंग टू द बाइडेन टिकट her broad appeal across the democratic spectrum, but at 55 will help tip the overall age profile of a potential future democratic White House in the right direction। अब इसको समझिएगा जरा सा, ये मिस हैरिस जो है will not only bring, यानी न केवल वो जो है लाएगी टू द बाइडेन, बाइडेन के लिए टिकट, टिकट का मतलब आपको बताया था रेस, यानी कि एक जो है रेस फॉर प्रेसिडेंशियल पोस्ट, ठीक है ना, यानी कि वो न केवल जो है बाइडेन के लिए एक टाइप से मतलब कि वो प्रेसिडेंशियल पोस्ट को सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी या उसके लिए लाएगी, उसका जो ब्रॉड अपील है, एक व्यापक अपील, ठीक है ना, उसका जो एक तरीके पहुंच कहिए, एक तरीके का जो अपील है, मतलब कि अपील समझ रहे हैं हिंदी में उसको हम क्या कहेंगे, जो एक पहुंच है, ठीक है, अक्रॉस द डेमोक्रेटिक स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम क्या होता है, रेंज, एक रेंज होता है, यानी कि जिस आप कहिए एक विस्तार, एक सीमा, जो डेमोक्रेटिक का पूरा स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना, उसमें जो उसका एक ब्रॉड अपील है, एक व्यापक अपील है, बट एट 55, लेकिन 55 साल में ही, ठीक है ना, उसका जो ब्रॉड अपील जो है वो क्या करेगा, विल हेल्प, वो मदद करेगा क्या करने में, tip the overall age profile of a potential future democratic White House in the right direction। ये जो है ये एज प्रोफाइल, अब देखिए जो मिस्टर बाइडेन है वो 77 ईयर्स के हैं, उनका जन्म जो है 42 में हुआ है, और ये जो है 55 की है, तो ये दोनों में जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं एक संतुलन स्थापित करेगा एज प्रोफाइल को लेकर। तो वही कह रहा है कि यह जो है उसका जो ब्रॉड अपील है अक्रॉस द डेमोक्रेटिक स्पेक्ट्रम बट एट 55, लेकिन 55 के उम्र में ये जो है कहीं ना कहीं मदद करेगा किस चीज़ को करने में, टिप द ओवरऑल एज प्रोफाइल। ये जो समग्र रूप से जो एज प्रोफाइल है, जो उम्र को लेकर जो प्रोफाइल है पोटेंशियल फ्यूचर डेमोक्रेटिक व्हाइट हाउस का, यानी कि ये जो संभावित भावी यानी कि भविष्य का जो डेमोक्रेटिक व्हाइट हाउस है, यानी कि अगर वो भावी यानी कि भविष्य का अगर जीतता है वो, ठीक है ना, तो वो जो भावी डेमोक्रेटिक व्हाइट हाउस जो होना है, जैसे अभी रिपब्लिकन व्हाइट हाउस है क्योंकि वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट है, ऐसे तो क्या जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी पार्टी के नहीं होते प्रेसिडेंट बनने के बाद, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अभी जो मतलब कि वो जो है रिपब्लिकन से वो ज़्यादा वो आए हैं, क्योंकि वो रिपब्लिकन से ही वो एक तरीके से वो फाइट करते हैं। तो उसी तरह जो है ये डेमोक्रेटिक पार्टी से जो वो ये अपने आप को पेश कर रहे हैं, तो जब डेमोक्रेटिक व्हाइट हाउस होगा, मान लीजिए ये जीतता है, तो ये जो डेमोक्रेटिक व्हाइट हाउस होगा फ्यूचर का, ठीक है ना, वो संभावित मतलब कि संभावित भावी डेमोक्रेटिक व्हाइट हाउस का जो एज प्रोफाइल होगा, मान लीजिए प्रेसिडेंट जो है 77 ईयर्स के हैं, बहुत ज़्यादा है,
जैसे हमारे जो ट्रम्प साहब हैं वो 74 ईयर्स के हैं, ठीक है। तो ये जो मतलब कि ये जो एज प्रोफाइल होगा उसको संतुलित करने में विल हेल्प। टिप टिप मतलब संतुलित करना एक तरीके से, इसको टिप भी कह सकते हैं या टिल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो TILT टिल्ट। तो टिप द ओवरऑल एज प्रोफाइल ऑफ ए पोटेंशियल फ्यूचर डेमोक्रेटिक व्हाइट हाउस इन द राइट डायरेक्शन, एक सही दिशा में ये मतलब संतुलित करेगा, ठीक है। However, हालांकि इफ हर 2020 प्रेसिडेंशियल कैंपेन वाज इंडिकेटिव, हालांकि अगर उनका जो मतलब कि मिस हैरिस का 2020 का जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन है यानी कि अभियान जो है, अगर कोई एक सूचक है, एक संकेत है, तो सी विल नीड टू अप हर गेम। तो अप हर गेम का मतलब टू ट्राई हार्डर, यानी कि बहुत ज़्यादा कोशिश करना, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कोशिश करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। तो उनको ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा कोशिश करने की, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ऑन क्रिटिकल टॉकिंग पॉइंट्स, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत के बिंदुओं पर, यानी कि जो डिस्कशन के बिंदुओं पर जो है उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिसमें शामिल क्या है, वो पॉइंट्स क्या क्या हैं? हर रिकॉर्ड एज अ प्रोसिक्यूटर इन हर होम स्टेट, यानी कि उनके होम स्टेट जहाँ से वो आई है कैलिफोर्निया से, तो उसके वहाँ पर जो है एक प्रोसिक्यूटर के रूप में, प्रोसिक्यूटर समझते हैं ना, प्रोसिक्यूटर वो होता है जो सरकार की तरफ से मतलब कि फाइट करता है कोई भी केस को, कोई भी केस को लड़ता है, ठीक है ना, उसको प्रोसिक्यूटर कहते हैं। तो उनका जो रिकॉर्ड है प्रोसिक्यूटर के रूप में अपने होम स्टेट में, और क्या है, एन ऑन स्पेसिफिक्स। स्पेसिफिक्स मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट डिटेल्स, बारीकियां। ये बारीकियां किस चीज़ को लेकर है? रिगार्डिंग मतलब किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ के बारे में। द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस ऑफ हेल्थ केयर रिफॉर्म, यानी कि हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ जो सुधार है उसका, उस मतलब हेल्थ केयर रिफॉर्म से जुड़ी हुई जो जटिल प्रश्न है, ठीक है ना, जो जटिल सवाल है, उसको लेकर जो बारीकियां हैं उस पर जो है उनको काम करने की, उनको मेहनत करने की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। मोर ब्रॉडली, मोटे तौर पर अगर देखें तो शी एंड मिस्टर बाइडेन विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एन अनयूजुअल कैंपेन एंड गेम सिनेरियो, यानी कि अगर मोटे रूप से देखें, मोटे तौर पर देखें तो उनको, यानी कि मिस कमला हैरिस को और मिस्टर बाइडेन को जो है उनको तैयार होना पड़ेगा किसके लिए? फॉर अनयूजुअल, एक असामान्य अभियान, कैंपेन मतलब अभियान, एंड गेम सिनेरियो। एंड गेम का मतलब क्या होता है? द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस, ठीक है ना, प्रक्रिया का एकदम अंतिम चरण। तो जब ये चूंकि अब जो है अंतिम चरण में जा रही है, ये एक जो इलेक्शन का जो फेज है वो अंतिम चरण में जा रही है, तो मिस्टर बाइडेन और कमला हैरिस को जो है तैयार होना पड़ेगा किसके लिए? एक असामान्य मतलब कि असामान्य अभियान, एंड गेम सिनेरियो के लिए, मतलब कि एक अंतिम चरण के लिए, एक अंतिम परिदृश्य के लिए, ठीक है ना। विथ लेस देन 3 मंथ्स बिफोर इलेक्शन डे, यानी कि जिसमें जो है 3 मंथ से भी कम जो है समय बचे हैं बिफोर इलेक्शन डे, इलेक्शन डे के पहले। और क्या बता रहा है? एंड द कोविड-19 पैंडेमिक, और जो ये कोविड-19 जो पैंडेमिक है, यानी कि कोरोना वायरस का जो महामारी है, वो क्या कर रहा है? स्लैशिंग अ स्वेद, इसको स्वेद पढ़ते हैं, ऑफ इकोनॉमिक मिजरी, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक मिजरी का क्या हुआ? मतलब आर्थिक जो कष्ट है, ठीक है ना, आर्थिक जो ये कष्ट कहिए या जो दुख कहिए, ठीक है। तो ये जो आर्थिक कष्ट है उसका एक बहुत बड़ा भाग, ये श्वेत का मतलब होता है, क्या होता है? एक पट्टी कहिए एक तरीके से, ठीक है ना, एक पट्टी, ये हुआ श्वेत, मतलब कि एरिया, एरिया जिसको कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है ये श्वेत का मतलब एक भाग, एक बड़ा भाग, मतलब कि पार्ट, पार्ट ऑफ समथिंग। तो और स्लैशिंग का जो मतलब होता है, देखिए स्लैशिंग का मतलब, स्लैश का मतलब दो चीज होता है, एक तो कट करना होता है, यानी कि काटना, जैसे ही कमिटेड सुसाइड बाय स्लैशिंग हिज हैंड, ठीक है ना, अपने हैंड को काट कर जो है वो कमिट किया, मतलब सुसाइड किया। और एक होता है रिड्यूस करना, मान लीजिए रेट हैज़ बीन स्लैश्ड बाय 50%, ठीक है ना, यानी कि स्लैश का मतलब रिड्यूस करना भी होता है, ठीक है। तो ये दो मतलब होता है स्लैश का, लेकिन एक और मतलब होता है लैश करना या अटैक करना, ठीक है। ये जो होता है बहुत कम यूज में होता है,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इसी यूज़ में है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि 3 मंथ से कम है इलेक्शन डे में, ठीक है ना। और कोविड-19 पैंडेमिक जो है वो क्या कर रहा है, इकोनॉमिक मिजरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कि आर्थिक कष्ट का एक बहुत बड़े भाग को ये कह सकते हैं, उसको और ज़्यादा स्लैश कर रहा है, और ज़्यादा जो है एक तरीके से ब्लीडिंग कर रहा है, एक तरीके से उसको बढ़ा रहा है, ठीक है ना, उसको बढ़ाएगा। ये 3 महीने में जो है कोविड-19 पैंडेमिक जो है वो कहीं ना कहीं उस पर अटैक करेगा, उस पर हमले करेगा, मतलब कि इस इकोनॉमिक मेजरी को जो है एक तरीके से उस पर प्रहार करेगा, यानी कि उसके जो जो कष्ट है और ज़्यादा बढ़ाएगा, इकोनॉमिक मेजरी जो है और ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ स्लैश का मतलब ये मत समझिए कि इकोनॉमिक मेजरी को जो है कम कर दिया जाएगा। यहाँ पर स्लैश का जो मतलब है कि ये जो है कहीं ना कहीं ये जो कोविड-19 पैंडेमिक, जिस पर अभी तक कोई बहुत बड़ा मतलब कि ना वहाँ पर वैक्सीन मिले हैं, ना उस पर कोई बहुत ज़्यादा कुछ मतलब कि एक इम्प्रूवमेंट आ रहा है जिससे कि लोगों की संख्या कम हो जाए संक्रमित होने की या मरने की, तो वहाँ पर तो अभी भी उतना ही चल रहा है, अभी भी पहले स्थान पर बना हुआ है अमेरिका, उसके बाद भारत ही है। तो एंड द कोविड-19 पैंडेमिक जो है वो स्लैशिंग अ स्वैद ऑफ इकोनॉमिक मिजरी, ये जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक मिजरी को बढ़ाएगा ही, ठीक है। तो उसके लिए जो है एक अनयूजुअल कैंपेन एंड सिनेरियो के लिए तैयार होना पड़ेगा दोनों को। Will they be able will they be able to go beyond the standard democratic campaign playbook and adroitly craft a fresh approach to take on a politically weakened President Trump, who will nevertheless likely come out guns blazing? तो देखिए यहाँ पर क्या, विल दे भी यानी कि दे मतलब दोनों, तो क्या हुए जो है वो सक्षम होंगे टू गो बियॉन्ड द स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड जो है एक मानक डेमोक्रेटिक कैंपेन से जुड़ा हुआ जो प्लेबुक है। प्लेबुक का क्या मतलब होता है, देखिए प्लेबुक का जो मतलब होता है एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स होता है, या ठीक है ना, जिसमें जिसके तहत आपको काम करने पड़ते हैं, ठीक है ना। एक सिद्धांत कह लीजिए, जो सिद्धांत बने हुए हैं किसी भी पार्टी का, जो एक अपना सिद्धांत होता है उसी के अंदर जो है आपको रहकर काम करना होता है। तो जो एक स्टैंडर्ड डेमोक्रेटिक कैंपेन प्लेबुक जो है, इसके तहत सभी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट को काम करना होता है, तो क्या वे जो हैं वो सक्षम होंगे कि वो जो है स्टैंडर्ड डेमोक्रेटिक कैंपेन प्लेबुक के पढ़े जाए, यानी कि उससे आगे निकले, एंड एडराइटली का क्या मतलब होता है, स्किलफुली, और बड़ा कुशलता से क्राफ्ट करे, क्राफ्ट मतलब एक क्रिएट करे, ठीक है ना, एक बनाए फ्रेश अप्रोच, एक नया रास्ता बनाए, किस लिए बनाए, टू टेक ऑन का मतलब मुकाबला करना, भिड़ना, ठीक है ना, टू टेक ऑन अ पॉलिटिकली वीकेंड प्रेसिडेंट ट्रम्प, एक राजनीतिक रूप से कमजोर प्रेसिडेंट ट्रम्प से भिड़ने के लिए वो एक नया रास्ता अपनाएंगे। हु विल, ये जो प्रेसिडेंट के लिए आया हु विल नेवरथलेस, ठीक है ना, जो मतलब कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है इसके बावजूद भी जो है लाइकली में संभावना है वो बाहर निकलेंगे, कैसे, गन्स ब्लेजिंग, ठीक है ना। अब देखिए विथ गन्स ब्लेजिंग का मतलब होता है बड़ा ताकत से, बड़ा फोर्सफुली, यानी कि बड़ा एनर्जी के साथ, मतलब कि अब ये मत समझिए कि गन्स को धड़धड़ाते हुए आएंगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो है गन्स विथ गन्स ब्लेजिंग का मतलब होता है एक तरीके से कहिए आप कि देखिए प्लेबुक का मतलब है, हम सबका मीनिंग दिए हुए हैं, आप लोग जरूर देखिए। आप जब भी पढ़ रहे होते तो नीचे जो है जो कमेंट मतलब कि जो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें ज़रूर नज़र डालिए, क्योंकि वहाँ पर सारे वर्ड्स दिए हुए हैं और उसको साथ में रखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो विथ गन्स ब्लेजिंग का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पर, या इसका और एक मतलब होता है ऑल गर्ल्स, मतलब ऑल गन्स ब्लेजिंग, इफ़ यू डू समथिंग स्पेशली आर्ग्यू, खास करके यदि आर्ग्यू करते हैं विथ गन्स ब्लेजिंग, मतलब गन्स की ब्लेजिंग के साथ, तो यू डू इट विथ अ लॉट ऑफ फोर्स एंड एनर्जी, यानी कि तब आप इसके जो है ना बहुत ही फोर्स और एनर्जी के साथ, बड़ा उत्साह के साथ, बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली आप करते हैं वो चीज़, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो वो विल नेवरदलेस, जो कि इसके बावजूद जो है वो भले वीकेंड हो चुका है, फिर भी जो है उसकी संभावना है कि वो जो है बड़ा फोर्सफुली, बड़ा एनर्जी के साथ वो बाहर आएंगे,
Have they pondered the deep lessons of Miss Clinton's loss to Mr. Trump in 2016? यहाँ तक पहले पढ़ लीजिए। क्या उन्होंने सोचा है, उन्होंने सोचा है, विचारा है, द डीप लेसन्स, वो गहरे सबक को जो मिस क्लिंटन को मिला था, मतलब मिस क्लिंटन को जो सामना करना पड़ा था, किस वजह से मिस क्लिंटन का लॉस हुआ था, यानी कि जो हार गई थी वो मिस्टर ट्रम्प से इन 2016 में, यानी कि 2016 में मिस्टर ट्रम्प से जो मिस क्लिंटन जो हार गई थी, उसके डीप लेसन्स को क्या उन पर उन्होंने कुछ सोचा विचारा है, पॉन्डर मतलब सोचना विचारना, एंड कम अप, और क्या वे सामने आए हैं एक मजबूत, एक रॉबस्ट आइडियाज़ के साथ, एक मतलब कि एक आइडियाज़ समझते ही हैं, तो क्या हुआ एक उनके पास जो है, क्या उनके पास कोई आइडियाज़ हैं, रॉबस्ट आइडियाज़ हैं क्या करने के लिए, टू एलिविएट मतलब कम करने, रिड्यूस करने, ठीक है ना, द इकोनॉमिक पेन, ये जो आर्थिक जो दर्द है, जो कष्ट है वर्किंग क्लास अमेरिकन्स का, उसको कम करने का कोई उनके पास आइडियाज़ है, जो कि माना जाता है, परसीव्ड मतलब बिलीव्ड, जो कि माना जाता है टू बी द रिजल्ट, ये परिणाम है किस चीज़ का, उन पॉलिसीज़ का, उन नीति का जिसमें ग्लोबलाइजेशन और इमिग्रेशन को सपोर्ट किया जाता है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन और इमिग्रेशन के सपोर्ट, यानी कि उसको समर्थन करने के कारण जो पॉलिसी, मतलब समर्थन करने वाला जो पॉलिसी है, उसी का परिणाम रहा है क्या, इकोनॉमिक पेन, इसके लिए वर्किंग क्लास अमेरिकन्स के लिए। तो वो अमेरिकन्स मतलब कि वो जो वर्किंग क्लास अमेरिकन्स हैं, उसके इकोनॉमिक पेन को कम करने के लिए कोई एक रॉबस्ट आइडियाज़ को लेकर सामने आए हैं ये दोनों। तो मतलब एक प्रश्न है ये, ठीक है ना, यहाँ देखिए इसका इंट्रोगेटिव मार्क्स भी है। विल सी बी एबल टू गो टो टू टो का मतलब होता है टकराना डायरेक्टली, है ना, मतलब कि एकदम डायरेक्ट सीधे सीधे टकराना। तो क्या हुए जो मतलब कि क्या वह जो है, यानी कि मिस हैरिस जो है वो सक्षम होंगे मतलब कि सीधे सीधे टकराने में किसके साथ, इनकम्बेंट मतलब वर्तमान जो अभी हैं वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस के साथ, ठीक है ना, क्या वो जो है माइक पेंस के साथ जो है, जो इनकम्बेंट वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ टकरा पाएगी, यानी कि उसको उससे टकराने के लिए वो सक्षम है। एंड येट, और फिर भी, एंड येट अवॉइड, फिर भी वो बचेगी किस चीज़ से, देखिए अवॉइड जब भी आएगा ना वर्ब के रूप में, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो है जब भी होगा तो फिर आईएनजी का फॉर्म आता है, ठीक है ना, तो वुड येट अवॉइड एलिनिएटिंग इंडिपेंडेंट एंड अनडिसाइडेड वोटर्स। तो क्या वो बच जाएगी इस मतलब कि किससे, जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं और जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, जो मतलब कि अभी डिसाइड नहीं किए हैं कि कौन से कैंडिडेट को, डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट को देना है या फिर रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट को देना है, तो वो अभी डिसाइड नहीं किए, तो उसको कहा जाता है अनडिसाइडेड वोटर्स। तो क्या इंडिपेंडेंट और अनडिसाइडेड वोटर्स को दूर करने से वो खुद को बचा पाएगी। इफ द टू डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑन द टिकट लर्न फ्रॉम ईच अदर, यदि ये दोनों जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, ठीक है, इस टिकट पर इस रेस के लिए, ठीक है ना, लर्न फ्रॉम ईच अदर, अगर एक दूसरे से सीख पाते हैं, ठीक है ना, देयर इज ए चांस, तब एक मौका है, दैट दे माइट अराइव एट ए विनिंग फार्मूला, तब कि वो एक मौका क्या है कि एक विनिंग फार्मूला मतलब जीत के फार्मूला पर वे पहुंच सकते हैं, इसकी एक संभावना है, चांस है। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल ज़रा सा टिपिकल है, ज़रा सा टेक्निकल है, क्योंकि बहुत लोग जो हैं अमेरिकन जो इलेक्शन प्रोसेस को वो बहुत भली भांति नहीं जानते हैं, तो उनके लिए ज़रा सा समझने में दिक्कत हो सकती है। फिर भी हमने जितना कोशिश कर सकते थे मैंने वो किया। जैसा भी हो, जैसा भी लगे, आप अपना फीडबैक शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।